हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सान्या घर पर अकेले थी जब उसका ताया जात कजिन विक्रम घर में दाखिल हुआ। तो सान्या फिक्रमंद हो गई। उसे हैरानी इस बात की थी कि वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसने सोचा था कि बर्तन धोते ही खाला को रात साथ गुजारने के लिए बुला लेगी, मगर अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। काश मैं ताई के साथ ही खाला के यहाँ चली जाती। उसकी ताई किसी फूफा जी की मौत पर गई थी और उनका वही रात रुकने का प्रोग्राम था। लेकिन अब विक्रम की वजह से उसका दिल किसी पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने गंदे बर्तन वहीं छोड़ दिए और हाथ साफ करके जैसे ही मुड़ी तो सामने विक्रम को देखकर उसके होश उड़ गए। एक कप चाय अपने खूबसूरत हाथों से बना दो, बहुत मन कर रहा है। वो बहके बहके लहजे में बोला तो उसकी आंखों में शैतानी मुस्कान ने सानिया की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? क्या भूत बनकर तुझे खा जाऊंगा? वो अजीब अंदाज में मुस्कुराकर उसके करीब आया तो वो 2 कदम पीछे हटी और घबराकर भरे लहजे में बोली, आप बैठिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। वो उसकी घबराहट देखकर इतना जोर से हंसा कि उसकी मूंछों तले पीले दांत दिखाई दिए और सानिया को तेज घिन हुई। उसके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी कि सानिया का दिल मचलने लगा। उसका किचन जाने का कोई मन नहीं दिख रहा था। वो ये सब समझ चुकी थी। उसी वक्त बादल जोर से गरजे और हल्की बारिश शुरू हो गई। बाहर लकड़ी का दरवाजा जोर से खुला और किसी के भागने की आवाज आई तो सानिया सुकून की सांस ली। दीदी, 10 रुपए वाली पत्ती तो देना, मेहमान आ गए हैं। ताई ने घर में ही छोटी सी किराने की दुकान रखी थी और उनकी गैर हाजिरी में सानिया वो संभालती थी। बच्चे को देख विक्रम का मूड खराब हो गया और वो झल्लाकर बोला, इस बारिश में भी तुम्हें चैन नहीं? बच्चे ने डरते हुए विक्रम की तरफ देखा तो सानिया को लगा कहीं वो उसे भगा न दे। वो फौरन बच्चे के पास आई और उसका हाथ पकड़कर दुकान में ले आई। ए लड़की, जल्दी से इसे निपटा और चाय बना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। विक्रम उनके पीछे पीछे दुकान तक आया और जोर से चिल्लाकर बरामदे से बारिश देखने लगा। तो सानिया परेशान हो गई। तुम यहीं रुक जाओ ना, वो बच्चे से गिड़गिड़ाती हुई बोली। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मम्मी मारेगी। बच्चे ने फटाफट पत्ती ली, बाहर भाग गया। बादल फिर गरजे तो सानिया का मासूम दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। वो पहली बार बादल के गरजने से नहीं डरी जितनी विक्रम से डर रही थी। विक्रम उसका तायाजात कजिन था जिसकी उम्र 29 के करीब थी। वो दिन भर आवारागर्दी करता रहता और घर पर कम टिकता, लेकिन जब से सानिया जवान हुई उसकी नजरें बदल गई। वो उसे ऐसी नजर से देखता जो सानिया की रूह को हिला देती। आज उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सानिया समझ रही थी। वो जानती थी अगर चाय नहीं बनाई तो वो गुस्सा करेगा और ताई से शिकायत करेगा। उसने फटाफट चाय बनाई, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर लगी रही। चाय टेबल पर रखते ही वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी कि विक्रम धड़ाम से उसके पास आ गया। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। जी भाई, मैं मुन्नी को बुलाने जा रही हूँ। सानिया ने दुपट्टा मुट्ठी में पकड़ा। क्यों? विक्रम ने गुस्से से देखा। ताई ने कहा था उसे बुला लूं, लेकिन अब मैं वहीं रहूंगी। वो 2 टूट
बोली तो विक्रम खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। वो करीब आया तो सान्या ने मुंह फेर लिया। उसकी सांसों की बदबू असहनीय थी। सान्या का दिल तेज धड़कने लगा। मेरा नया सूट चारपाई पर पड़ा है, पहले उसे इस्त्री कर फिर जाना, विक्रम ने हुक्म दिया। लेकिन उसकी आंखें सान्या के जिस्म पर टिकी थी। लेकिन मैं मुन्नी को बुला लूं, वरना बारिश तेज हो जाएगी। सानिया हिचकिचाई। मुन्नी का क्या काम हमारे बीच? विक्रम हंसते हुए और करीब आया तो सानिया कांप गई। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। भाई, मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ, वो गुस्से से डरकर बोली और स्त्री की तरफ बढ़ी कि वो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अरे इतनी जल्दी क्या है? उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बुरी तरह मसलने लगा। क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ? वो आंखों में आंखें डालकर बोला। तुम हमेशा मुझसे भागती क्यों हो? सानिया का पूरा ध्यान अपने हाथ पर था, जो वो सख्ती से दबा रहा था। उसकी सांस फूल गई और सर्दी में भी पसीना छूटने लगा। मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। अरे नाजुक हाथ कोई छोड़ने वाली चीज है? आज मौका है, तन्हाई है। वो मक्कारी से बोला तो सानिया के पसीने छूट गए। इतने में बादल जोर से गरजा और तेज बारिश हुई। विक्रम का ध्यान भटका तो उसकी पकड़ ढीली हुई। सानिया ने हाथ छुड़ाया और कमरे की तरफ भागी। विक्रम गुर्राया, ऐ रुक, कहाँ जा रही है? वो पीछे लपका, लेकिन कमरे का पिछला दरवाजा खुला था। सानिया ने उसे भगवान का करिश्मा समझकर बाहर निकल गई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। बाहर तेज बारिश थी और सामने पहाड़ी रास्ता। वो पत्थरों पर संभलकर नीचे उतरने लगी। सानिया रुको! विक्रम की आवाज गूंजी, लेकिन वो नहीं रुकी। वो पूरी गीली हो चुकी थी। ठंड अलग मुश्किल थी, लेकिन विक्रम की आवाजें पाप लग रही थी। सानिया वापस आ जा, मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? सानिया ने मुड़कर देखा। विक्रम सांड की तरह पीछे आ रहा था। ये भगवान बचा ले! वो प्रार्थना मांगकर गोदाम की तरफ भागी, जहाँ चारा रखा जाता था। गोदाम की दूसरी तरफ मुन्नी के घर का रास्ता था। अगर वहां से निकल जाए तो बच सकती थी। बारिश तेज थी, उसके बाल चेहरे पर चिपक गए। वो लड़खड़ाती गोदाम पहुंची और अंदर घुसी। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन गर्म था। चारों तरफ चारे के गट्ठे थे। नमी की तेज बू थी। सानिया, मैं जानता हूँ तू यहाँ है। विक्रम की आवाज करीब आई। सानिया की सांस फूल गई। वो अंधेरे में भागी के पैर ठोकर खा रहे थे, आंसू बह रहे थे। वो दूसरे सिरे की तरफ जा रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो गिरने वाली थी कि गड्ढे का सहारा लिया और उसका खून जम गया। अंधेरे में कोई साया था। चीख निकलने वाली थी कि किसी ने मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरा हाथ कमर पर। चुप! आवाज कान में आई तो सानिया अकड़ गई। उसका जिस्म कांपने लगा, आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं कर सकती थी। विक्रम की आवाजें गोदाम में गूंज रही थी। वो अंदर आ चुका था। सानिया, मैं जानता हूँ तू कहाँ है, निकल! वो तड़प रही थी, लेकिन चुप रही। उस शख्स ने कहा, बिल्कुल हरकत मत करना, मैं हाथ हटा रहा हूँ। चीखी तो बुरा होगा, यहीं गाड़ दूंगा। सानिया ने पलकें झपकाई। वो हाथ हटा। विक्रम चला गया। लगता है भाग गई। आज का बदला उधार रहा। वो दांत पीसकर बाहर निकल गया। लेकिन सानिया की मुसीबत खत्म नहीं हुई। वो शख्स अब भी पकड़े था। वो चला गया। उसने कहा,
लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ दो, सानिया कांपती आवाज में बोली। तो वो पीछे हटा। अचानक बिजली आई और बल्ब जला। सानिया ने खुद को अलग किया और पीछे हटी। जब नजर पड़ी तो मुंह खुला रह गया। वो लंबा चौड़ा सांवला खूबसूरत मर्द था। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे थे, सफेद शर्ट पर खून के धब्बे थे। चेहरा दर्द से बिगड़ा था। वो घूरती नजरों से देखता रहा, फिर दर्द से होठ दबाकर गट्ठे के सहारे बैठ गया। जाओ यहाँ से, वो चला गया है, वो मुश्किल से बोला। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया और वो बेहोश हो गया। सानिया ने चीख दबाई, तुम जाती क्यों नहीं? वो गुर्राया, कैसे जाऊं? तुम जख्मी हो, वो तल्खी से बोला। लेकिन सानिया घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। उसका डर हमदर्दी में बदल गया। वो मरने के कगार पर था, चेहरा पीला पड़ गया था। सानिया ने डरते हुए उंगलियां नाक के पास की तो उसने घूरा, क्या कर रही हो? वो बस देख रही थी, सांस चल रही है। वो तब गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। आंखें बंद हो रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? रवि, उसके होठों से निकला। सानिया ने गौर से देखा। वो यहाँ का नहीं लगता था। कपड़े, जूते, घड़ी सब शहरी थे। सुनो, आंखें खोलो, तुम ठीक हो? रवि की आंखें खुली। पानी। सानिया फौरन पुराने कूलर से पानी लाई और गिलास उसके होठों से लगाया। रवि ने एक सांस में पी लिया। मैं किसी को बुलाकर डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, रवि ने हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में दर्द थी। सानिया के रोंगटे खड़े हुए, लेकिन अजीब एहसास हुआ। तुम जख्मी हो, दवाई चाहिए। मैं ठीक हूँ, बस मेरे बारे में किसी को मत बताना। क्यों? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? रवि कुछ कहना चाहा, लेकिन बेहोश हो गया। सानिया ने दुपट्टा फाड़ा, पट्टी बनाई, पानी में भिगोकर जख्म साफ किया, फिर स्पिरिट लगाई तो दर्द से कराहा, लेकिन आंखें नहीं खोली। अब उसे रखना था, फर्श पर नहीं रह सकता। सानिया ने चारे के गट्ठे बिछाए, बोरियां डाली, फिर रवि को हिलाया। उठो, मैंने जगह बनाई है। रवि मुश्किल से उठा। सानिया ने सहारा दिया और लिटाया। ये आरामदेह नहीं, लेकिन बेहतर है। रवि की आंखें बंद हो गई। वो उठी तो रवि ने हाथ पकड़ा। मेरे बारे में किसी को नहीं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। रवि का हाथ ढीला पड़ा और वो बेहोश हो गया। सानिया बैठ गई और उसे देखने लगी। वो मजबूर लगता था। उसका दिल फिक्रमंद हो गया। शायद वो भी तन्हा है, मेरी तरह। आंसू आ गए। माँ बाप की याद आई, जो हादसे में चले गए थे। उसके बाद ताया ताई के यहाँ आई, लेकिन वो घर नहीं, जेल थी। अगर माँ बाप होते तो विक्रम का मुंह तोड़ देते। भगवान किसी को तन्हा ना करे। आंसू बह गए। विक्रम का ख्याल आया तो घबराहट हुई। अगर ये शख्स ना होता तो आज विक्रम उसका क्या हाल करता। वो झुरझुरी से कांप गई। वो उठी, उसके पास बैठी। तुमने मुझे बचाया, अब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। माथे से बाल हटाए तो बुखार था। वो परेशान हुई, फैसला किया और गोदाम से निकली। बारिश हल्की थी। मुन्नी के घर गई, कपड़े बदले और सबके सोने का इंतजार किया। सब सोए तो दूध गर्म किया। शॉल ओढ़कर गोदाम गई। रवि जाग रहा था। उसने गर्म हल्दी वाला दूध दिया। ये पी लो, आराम आएगा। रवि ने सिप लेने लगे। ये बुखार की गोली है, उसने खा ली। सुनो, हिलना मत, मैंने जख्म बांधा है। कल सुबह चारा लेने आऊंगी।
मरहम पट्टी और खाना लाऊंगी। वो उठी तो रवि ने आंखें बंद की। सुबह ताई आई। तुम्हें घर अकेला छोड़ मौज करने का शौक है। सानिया घबरा गई। ताई घर अकेला नहीं था, विक्रम था। वो कहाँ रात को था, वो सुबह आया है। शुक्र है चोर नहीं घुसा। आइंदा एतबार नहीं। मुन्नी की अम्मी बोली, रात तूफान था, इधर आ गई। दरवाजा ताला क्यों नहीं लगाया? चलो माफ कर दो, चाय पीकर जाओ। नहीं, विक्रम को नाश्ता देना है। ए लड़की, गोदाम से चारा भी लाना है। सानिया ताई के साथ निकली। थोड़े दूर पर बोली, ताई, रात विक्रम ने बदतमीजी की। चुप, खबरदार, फजूल बात की तो मुंह तोड़ दूंगी। सानिया खामोश हो गई। वो किचन में काम करने लगी। दलिया पकाया, हल्दी वाला दूध तैयार किया। ताई धूप में सो गई। सानिया ने पेन किलर निकाले, खाना बांधा और पिछले दरवाजे से गोदाम गई। रवि लेटा था, बेहरकत, चेहरा पीला। सानिया घबरा गई। रवि, आंखें खोलो। वो खुली। मैं खाना और दवा लाई हूँ। उसने सहारा देकर बिठाया। दलिया खिलाया, दवा दी, दूध पिलाया। रवि ने शुक्रिया कहा। कल रात जो डर रही थी, आज इतनी बहादुरी से मदद कर रही है। तुम कौन हो? मैं सानिया हूँ। ये गोदाम ताया का है। फिक्र मत करो, मदद करूंगी। रवि ने नाम दोहराया। खूबसूरत नाम है। सानिया उदास हुई। बस नाम खूबसूरत है, नसीब नहीं। वो कौन था जिससे भाग रही थी? वो शैतान है, ताया जात कजिन। विक्रम बुरी नजर रखता है। रवि की आंखें सुर्ख हुई। ताई से बात की, लेकिन वो चुप रहने को कहती। माँ बाप अगर होते तो आंसू ना देखते। रवि का दिल दुखा। लगता है तुम्हारा भी कोई नहीं। हाँ, ऐसा ही समझो। सानिया ने पूछा। रवि ने सांस ली। अच्छा, फिक्र मत करो। कितने पैसे चाहिए? उसने नोट निकाले। ये ले लो। रवि हैरान। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। जरूरतें कब खत्म होती हैं, तुम्हारे काम आए तो खुशी होगी। रवि की आंखें नम हुई। नहीं ले सकता, ले लो। अगर वापस न कर सका तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। सानिया मुस्कुराई। रवि उसी गहरी नजरों से देखता रहा। उसने जख्म चेक किए, पट्टियां बदली। अब जाना होगा। ताई शक करेगी। शाम को आऊंगी। रवि ने शुक्रिया कहा और विक्रम से डरने की जरूरत नहीं। सानिया चली गई। अगले 2 दिन ऐसे गुजरे। सानिया रोज आती, खाना दवा देती, बातें करती, चली जाती। जब ठीक हो जाओ तो क्या करोगे? शायद काम ढूंढूंगा। मैं ताया से बात करूंगी, शायद यहाँ काम मिल जाए। रवि मुस्कुराया। वो नहीं जानती, वो रवि मल्होत्रा ग्रुप का मालिक है। अरबों की दौलत है, लेकिन चुप रहा। तुम बहुत मेहरबान हो। बस चाहती हूँ तुम परेशान ना हो। जब से मिली हो, परेशान नहीं होता। सानिया शर्मा गई। रवि समझता था वो खास है। विक्रम की बदतमीजियां बढ़ी। सानिया डर गई। ताई से बात की तो थप्पड़ मारा। चुप, मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। तूने हरकतें की होगी। तेरी शादी विक्रम से होगी आज शाम को। सानिया सदमे में। ताई ऐसा कैसे कर सकती है? मैं गरीब हूँ, लेकिन फैसला मेरा। विक्रम आया, शादी बहाना है, इस्तेमाल करके फेंक दूंगा। सानिया रो पड़ी। ताई ने कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन जहन्नुम जैसे। तीसरे दिन ताई ने खोला। खाना बनाओ, शाम को मेहमान आ रहे हैं। सान्या काम करने लगी, लेकिन ध्यान रवि पर गया। सब्जी जल गई। ताई ने बाल पकड़कर घसीटा।
गलती की जो तुम्हें बाहर निकाला। विक्रम सीधा करेगा। शाम को शादी है। नहीं, मैं नहीं करूंगी। ताई ने बाजू मरोड़ा, दर्द से चीखी। उसी वक्त महंगी गाड़ियां आईं। ताई हैरान। मर्सिडीज से बॉडीगार्ड निकले। फिर रवि सूट में। सानिया के पैर लड़खड़ाए। रवि आगे बढ़ा। ताई ने पूछा, आप कौन? मैं रवि मल्होत्रा, इस इलाके का मालिक। ताई हकला गई। सानिया सदमे में। तुमने मुझसे झूठ बोला। रवि उसकी तरफ बढ़ा कि विक्रम धमकाया, ये हमारी इज्जत। खबरदार। बॉडीगार्ड चौकन्ने। लेकिन रवि ने रोका। वो विक्रम के सामने गया। इज्जत की बात करते हो? बारिश में बेआबरू करने पर तुले थे। वो बेबस कांप रही थी। तुम पीछा कर रहे थे। अब जब शादी नहीं चाहती, जबरदस्ती। कॉलर पकड़कर धक्का दिया। विक्रम गिरा। अगर कोई बीच में आया तो बुरा होगा। मैं इससे शादी करूंगा। सानिया का दिल धड़का। ताई गिड़गिड़ाई, माफ कर दो, गरीब हैं। कुछ खर्चा चाहिए। रवि ने सेक्रेटरी से कैश लिया। गड्डियां दी। ताई ने ले ली। रवि सानिया के पास गया। वो डरकर पीछे हटी और बेहोश हो गई। अस्पताल चलो। गाड़ियां रवाना हुई। होश आने पर सानिया शानदार कमरे में थी। हैरान। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? दरवाजा खुला। एक औरत आई। मैं रवि की दाई। माँ कहते हैं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहले खा लो। नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। ये तुम्हारा घर है। रवि तुमसे शादी करना चाहता है। शाम पंडित आएगा। सानिया घबरा गई। रवि से मिलना है। ताई माँ ने तैयार किया। शानदार लिबास दिया। आईने में खुद को नहीं पहचाना। बहुत प्यारी हो। ड्राइंग रूम में रवि फोन पर था। देखकर फोन काटा। ताई चली गई। सानिया, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपनी मर्जी बताओ। कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये तुम्हारा घर है। तुम मुझ जैसी से क्यों? दिल मैच हुआ है। मोहब्बत करनी आती है ना, यही काफी है। सानिया की आंखें नम हो गई। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल कहानी की शान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियां समय पर मिले। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।